प्यारे बच्चों नमस्कार। तो इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम लोग ये सेट 2 खत्म कर देंगे। ऊंचाई दूरी से है, ये अथवा करके देखो दिया है, आप लोग को एक भाग ही करना है। अथवा में 2 पार्ट दिया है, तो या तो ऊपर वाला करें या तो अथवा का ये दोनों पार्ट करें, ठीक है ना। तो मतलब कि एक प्रश्न ही करके आना है, 6 नंबर का है। तो भाई छूटने ना पाए, चैप्टर 9 से है ऊंचाई दूरी से, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, ये ऊपर वाला हम लोग पहले सॉल्व कर लें। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग अलग अलग लिख लिए हैं, ये देखो 25 नंबर, ठीक। तो ये पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखा जाए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः है 30 अंश और 45 अंश है, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पर जो है एक बहुमंजिला भवन है और एक भवन है, यानी कि एक बड़ा भवन है, मतलब ज़्यादा ऊंचा है, जो बहुमंजिला है वो ज़्यादा ऊंचा है, और जो केवल भवन बता रहा है वो छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग 2 भवन बनाएंगे, एक बड़ा होगा, ऊंचा होगा, और एक थोड़ा कम ऊंचा होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग 2 भवन बना लें। ये देखो, ये मान लो बहुमंजिला भवन हो गया, ठीक। ये जमीन हो गया आप लोगों का, एक छोटा भवन ये हो गया, ठीक। 2 भवन हो गया। बहुमंजिले का नाम ए बी कर दिया जाए और छोटे भवन का नाम सी डी कर दिया जाए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से, यानी कि शिखर मतलब देखो जी ये शिखर हो गया, ठीक है ना। शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे, ये अच्छा जी ये जो है 10 मीटर ऊंचा है, ये जो भवन है ये 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, चलो। और देखो जी ये वाली लाइन हम लोग जो है मिला दें, ठीक है। जो ये वाली लाइन है इसे मिला दिया जाए, क्योंकि ये मिलाना ही पड़ेगा। आप देखो क्या कह रहा है, मतलब कि बहुमंजिले भवन के शिखर से, तो शिखर मान लो ये रहा, एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, तो मतलब कि ये कोण बन रहा है 30 अंश का, ठीक है। और यहीं से ये कोण बन रहा है 45 अंश का। ये देखो जी, बहुमंजिले भवन के शिखर से, भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है, ये हम लोग कर लिए जी, दर्शा दिए, ठीक है ना। अब देखो जी ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर दिया है ये 10 होगा, तो ये ऊपर वाला h मान लिया जाए, ठीक है। टोटल जो है ए बी बराबर जो है टोटल h प्लस 10 होगा यहाँ पर। ये नीचे वाला भाग खाली है, तो भाई इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये हम लोग x मानेंगे, तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इस प्रकार जो है हम लोग चित्र बना लिए, ठीक है। अब मान लिया जाए, तो यहाँ पर जो है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो माना बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ए बी बराबर h प्लस 10 ये मीटर, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अब 2 समकोण त्रिभुज मतलब बन रहा है, एक छोटा एक बड़ा। छोटा समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये यहाँ पर ये हम लोग जो है ई कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये ई कर दिया जा रहा है क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देख लो यहाँ पर एक छोटा त्रिभुज ए सी ई बन रहा है, समकोण त्रिभुज ए सी ई, और एक बड़ा समकोण त्रिभुज ए बी डी, ठीक है ना। तो पहले छोटा वाला ही हम लोग ले रहे हैं और उसमें कुछ प्राप्त होगा हमें। तो जो है छोटा वाला पहले समीकरण, छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में tan थीटा बराबर सूत्र लगाना है। tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे आधार, यानी ए ई बटे ई सी ई, देखो ए ई बटे ई सी, ठीक है ना। ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ए ई बटे ई सी। अब उसमें जो है कोण 30 अंश का दे रहा है, तो ये कोण हो गया जी 30 अंश का। ए ई एच है, ठीक, और ई सी एक्स माने हैं हम लोग। अब देखो जी कड़ी में अरे tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 h बटे एक्स, तो क्या आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से x बराबर कड़ी में 3 h, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दो मत। अब देखो जी कौन सा त्रिभुज ले लिया जाए। अब बड़ा समकोण त्रिभुज ए बी डी ले लें हम लोग, बड़ा समकोण त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में इसमें भी tan थीटा किया जाए। tan थीटा बराबर क्या होगा जी, अब लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी,
ठीक है। अब इसमें कोण 45 अंश का हो रहा है और ए बी का मान क्या है भाई देख लिया जाए तो यहाँ पर ए बी का मान जो है h प्लस 10 और नीचे जो है वो x है, बी डी का मान x है। अब tan 45 का मान 1 होता है तो 1 बराबर h प्लस 10 बटे x, ठीक है। x का पक्षांतर कर दिया जाए तो ये हो गया जी देखो, और समीकरण इसे अब, ठीक है ना, ये समीकरण 2 बन गया जी। अब देखो समीकरण 2 है ये और समीकरण 1 ये रहा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट बराबर है तो हम राइट भी बराबर कर सकते हैं, तो यानी कि लिख दिया जाए समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो भाई देखो क्या क्या बराबर है, तो यहाँ पर जो है राइट में कड़ी में 3h है, ठीक है, तो कड़ी में 3h बराबर यहाँ पर h प्लस 10 है। अब यहीं से हमें h का मान प्राप्त हो जाएगा, तो ये काम करें राइट वाला h लेफ्ट में पक्षांतर कर दें हम लोग, ठीक है, ये देखो पक्षांतर हो गया जी। उसके बाद अब हम घटा नहीं सकते तो लेकिन h कॉमन कर सकते हैं, तो कड़ी में 3 माइनस 1, ठीक है ना, तो ये देखो जी पक्षांतर कर आ जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1, ठीक है। अब परमीकरण किया जाए तो परमीकरण मतलब ये कि कड़ी में 3 माइनस 1 है तो कड़ी में 3 प्लस 1, कड़ी में 3 प्लस 1, ठीक है। और देखो जी अब यहाँ पर जो है हम लोग ऊपर तो ऐसे ही रहने दें, नीचे बीजगणित फार्मूला लगा दें, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ऊपर वाला तो भाई ऐसे ही रखो जितना है, नीचे कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। बीजगणित फार्मूला हम लोग नीचे लगाए हैं और फिर ये घट कर आ गया 2 और 2 आया तो 2 पचे 10, यानी कि 5 और क्या आया भाई कड़ी में 3 प्लस 1, ये तो अभी h का मान आया, लेकिन हमें आंसर में लाना है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, हम लोग जो अतः करके लिख दें अब, अतः बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ए बी बराबर h प्लस 10 किया गया था, h का मान क्या आया भाई 5 कड़ी में 3 प्लस 1, 5 कड़ी में 3 प्लस 1 प्लस 10, ठीक है। अभी हम जोड़ नहीं सकते लेकिन 5 कॉमन कर सकते हैं, तो 5 दूना 10 यानी कि आ गया ये 5 और 2 1 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर आंसर। ये देखो जी ये हम लोग बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये वाला पार्ट आप लोग का क्लियर, ओके। चलिए तब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अब अथवा वाला फाइनल कर दिया जाए। चलो जी अथवा वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है, यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक जो है चिमनी बना ले रहे हैं, ये देखो जी मान लो जैसे ये एक चिमनी हो गया, ठीक है ना, ये जमीन हो गया जी, ठीक, चिमनी का नाम हम लोग ए बी से कर दे रहे हैं, जमीन पर एक बिंदु जो है वो सी है, ठीक है ना, और यहाँ से जो है चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है जी 60 अंश बता रहा है, ठीक है। और चिमनी के पाद से जो है बिंदु की दूरी 25 मीटर, तो ये रहा जी 25 मीटर, देखो जी क्या है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये 3-3 नंबर में दिया है क्वेश्चन तो छोटा है, मतलब अभी देखो जल्दी से काम हो जाएगा, ठीक है ना। h का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये काम करना है, पहले मान लिया जाए, माना चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर h, ठीक है ना। अब त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है तो एक त्रिभुज हम लोग ले लें जी, एक त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ये होता है, ठीक, थीटा मतलब 60 अंश का कोण है, यानी कि tan 60 अंश बराबर h बटे 25, देख लें चित्र में ए बी एच है और ये नीचे बी सी 25 है, ठीक है ना। tan 60 अंश का मान क्या होता है भाई, तो कड़ी में 3, और उसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से h का मान आ गया 25 कड़ी में 3 मीटर, बस 3 नंबर का है, देखो एकदम छोटा सवाल,
ठीक है, तो ये वाला भी पार्ट आप लोगों का ओके। तो चलिए अगले पार्ट की तरफ देख लें। ये भी देखो उसी अथवा का ये दूसरा पार्ट, ये भी 3 नंबर का ही है। इसमें क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सीधी ऊंचाई है मान लो, ठीक है, ये जमीन हो गया, और फिर यहाँ से ये डोर है, ठीक है ना, ये डोर देख लो जी। तो अब जो है पतंग की ऊंचाई हम लोग कर दें ए बी से, ये सी है, और 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, तो यानी कि ये जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ना, ये ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, और ये पतंग है मतलब देख लो अब, ठीक है ना। और फिर क्या है भाई, 60 अंश का डोरी के साथ जो है झुकाव 60 अंश का ही है यहाँ पर। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये जी डोरी की लंबाई, चलो जी कोई बात नहीं, तो ये आप लोग का चित्र बनकर तैयार है, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये मतलब यहाँ पर एक त्रिभुज ही बन रहा है, ठीक है। पहले मान लें हम लोग, माना डोरी की लंबाई बराबर एल, ठीक है। तो एल ये ज्ञात करना है हमको, ये ज्ञात करना है। चलो जी अब त्रिभुज ए बी सी ले लें हम लोग। इसमें साइन थीटा का अनुपात बन रहा है, तो यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब कोण 60 अंश का है, तो यानी कि साइन 60 अंश बराबर लंब बटे, लंब क्या है भाई देख लिया जाए, लंब 60 है और कर्ण एल है, तो लंब 60 और कर्ण जो है एल है। अब साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। उसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कड़ी में 3L बराबर 60 दूना 120, ठीक है। उसके बाद कड़ी में 3 का पक्षांतर कर दिया जाए तो ये बटे में, उसके बाद परिमेयकरण, तो ऊपर 120 कड़ी में 3 और नीचे 3 आया, और फिर ये जी, ये आप लोगों का आंसर देखो जी 40 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है ना। तो ये जो 3-3 नंबर वाले थे ये तो छोटे छोटे प्रश्न थे, एक एक समकोण त्रिभुज वाले, तो जल्दी हुआ इसीलिए 3-3 नंबर में था। 2 समकोण त्रिभुज अगर दे रहा है तो वो 4 नंबर या 6 नंबर में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सेट 2 आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए फुलफिल, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है अब, और सेट 3 सन 2024 और सेट 3 के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।